श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। पंचम हरि की भक्ति बिन नर की गति है कौन, सो सब वर्णन करत हो पूजन से वन जोन। राजा जनक बोले कि हे ब्रह्मन, जिनकी कामना नहीं छूटी वह पुरुष बहुधा भगवान वासुदेव का भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होगी। कृपा पूर्वक आप हमसे वर्णन कीजिए। तब 8वें चमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, पहले परम पुरुष के मुख द्वारा सत्वगुण से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से सत्व, रज से क्षत्रिय हुए, उरुद द्वारा रजोगुण, तमोगुण से वैश्य हुए, चरण द्वारा केवल तमोगुण से शूद्र हुए और आश्रम सहित भिन्न भिन्न वर्ण उत्पन्न हुए। अपना जन्मदाता पुरुष ईश्वर का इन वर्णों के मध्य जो भजन नहीं करता और जानबूझकर निरादर करता है, वह पुरुष वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त होता है। कोई एक पुरुष इस प्रकार के हैं कि जिनको हरि कथा सुनना बहुत कठिन है, किसी किसी को हरि का कीर्तन बहुत कठिन है। इसी प्रकार कितने एक द्विज लोग और स्त्रियां तथा शूद्रादिक जो भगवान वासुदेव को न जानने से नहीं बचते, उनके ऊपर आप सरीखे ही कृपा करते हैं। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत रूप दूसरे जन्म से और वेदाध्ययन से हरि भजन के उत्तम अधिकारी हैं, परंतु तो भी वेद की फल स्तुति के वचनों में मोहित होकर जानने पर भी भगवान वासुदेव का भजन नहीं करते और कर्मों में आसक्त हो रहे हैं। उन अर्ध दग्ध लोगों को सुधारने का कोई उपाय न होने से आप सरीखे पुरुषों को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। कर्म करने में अकुशल मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाला अनम्र ऐसी मनोहर बातें कहते हैं कि जिनमें मोह उत्पन्न हो। वह यह है कि यज्ञादिकों का फल अक्षय होगा, न स्वर्ग में शीत है, न उष्ण है, न मलिनता है, न पराजय है, और वचन से उत्कंठित होकर कहते हैं कि हम अप्सराओं से विहार करेंगे। यह कहते हुए कर्म में बंधे रहते हैं। उनको उस फल से के भ्रम से कर्म में ही आदर होता है, उससे काम, क्रोध, मदादिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और यह भी कहा है कि रजोगुण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनसे अभिचार के कर्मों पर मन होता है, तब वे घोर संकल्पी, महातृष्णा वाले, सर्प के समान क्रोधी, महाभिमानी, दुष्ट स्वभाव, अध जले लोग नारायण के भक्तों को हंसते हैं, जो सदा स्त्रियों की सेवा करते हैं, वृद्धों की सेवा नहीं करते और केवल मैथुन में ही सुख मानने वाले, अतिथि की पूजा रहित घरों में रहकर मन के में मनोरथ वाले लोग कहा करते हैं कि आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ फिर पाया प्राप्त करूंगा। और जो कदाचित किसी देवता की पूजा करे तो अपने स्वार्थ के लिए पशु की हिंसा करते हैं, न कुछ विधि, न दक्षिणा, न अन्नदान करे, ऐसे मूर्ख हैं जो हिंसा दोष को नहीं जानते। धन, ऐश्वर्य, कुल, विद्या, दान, रूप, बल और कर्मों से उनको गर्व उत्पन्न होता है। इससे मंदबुद्धि, दुष्ट, ईश्वर सहित साधु परमेश्वर के भक्तों का निरादर करते हैं। वे दुष्ट पुरुष वेद के अर्थ को नहीं जानते। वेद कहते हैं कि यद्यपि सब देहधारियों में यह आत्मा सदा आकाश की भांति व्याप रहा है और अपने प्रिय ईश्वर को फिर वेद प्रकट बताते हैं, परंतु तो भी यह मूर्ख नहीं जानते, अपने मनोरथों की ही बातों में वाद विवाद करते हैं। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि स्त्री संभोग तो कहा है कि रजस्वला होने पर मिथुन करे, देवता के बचे हुए मांसादिक भोजन करे, फिर तुम क्यों निंदा करते हो। इसके उत्तर में कहते हैं कि लोक में स्त्री प्रसंग, मांस भक्षण और मदिरा का सेवन नित्य है और विषयासक्तों को अनुराग स्वभाव से ही प्राप्त है। फिर कुछ विधि नहीं, बस एक यही चाहिए, और जहाँ विधि कही है वहाँ ऋतु काल के दिन स्त्री संग करे। देखिए,
जो मांस भक्षण और मदिरा का सेवन लिखा है वो विषय में आसक्त और अनुराग वाले लोगों के लिए लिखा है, न कि भक्तों और त्यागियों के लिए लिखा है। यज्ञ में भी मांस मद्य ग्रहण करे और दिन न करे इस नियम से करे, परंतु दिन का निषेध किया है, ऐसे विषी मूर्ख लोग नहीं समझते। मतलब ये जो यज्ञ में भी मांस और मद्य का ग्रहण करना इनका निषेध किया है, ऐसे मूर्ख लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। देखिए यहाँ जो कहीं भी मांस सेवन की ने ऐसी बातें आती हैं तो वहाँ पर शास्त्रों में कुछ अन्न को मांस संज्ञक कहा गया है, ये उनके सेवन की बात कही है, न कि किसी पशु को मारकर उसको खाने की बात कही है। जो कामी अरुचि से अथवा द्वेष से स्त्री प्रसंगादि करते हैं उनका यह नियम है कि और जिनके यह काम नहीं उनका नियम नहीं। वेद का अभिप्राय तो सब दिन छुड़ाने का ही है, उसे मूर्ख नहीं समझते। धर्म करना ही धन का फल है, क्योंकि धर्मानुष्ठान करने से परोक्ष नहीं दिखने वाला ज्ञान और तत्काल शांतिदायक अपरोक्ष ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सुखदायक धन को यह पुरुष देहादिकों के लिए घरों में खो देते हैं, न तो इसका विचार करते हैं और न सिर पर घूमती हुई मृत्यु को देखते हैं, और वेद का तात्पर्य नहीं जानते कि ऋतु के दिन भी स्त्री प्रसंग गर्भाध्यान को ही कहा है, कुछ यथेष्ट काम भोग को नहीं कहा और सुरापान भी नहीं कहा। आग्रहण कहा है, पशु की हिंसा देवताओं के लिए करे, अपने भोजन के लिए नहीं कहा। ऐसे शुद्ध धर्म को विषय की आसक्ति से न करे, इस बात को यह मूर्ख नहीं जानते। जो इस धर्म को नहीं जानते वे असाधु एवं अनम्र हैं, परंतु अपने को साधु करके मान लेते हैं। जो विश्वास से पशुओं का वध करते हैं और कहते हैं कि इससे मनोरथ सिद्ध होगा, उनके लिए ऐसा कहा है कि इस जन्म में उसका मांस यह खाते हैं, अगले जन्म में वह इनका मांस भक्षण करेगा, अतः इसका नाम मांस है। मतलब अगर आप इस जन्म में किसी को मारकर खा रहे हो तो अगले जन्म में वो आपको मारकर निश्चित खाएगा। एक दृष्टांत याद आता है, वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि जैसे किसी का लड़का खेल में अत्यंत मतवाला हो और वेश्या के घर दिन रात पड़ा रहता हो और पढ़ने में उसकी रुचि न हो, तो उसके पिता को कहना चाहिए कि तू प्रातः काल उठकर तो वेश्याओं के घर जाया कर, फिर 1 घंटा भर खेला कर, और जो तू प्रातः काल वेश्या के घर नहीं गया और 1 घंटा भर न खेला तो मैं तुझको बहुत मारूंगा, क्योंकि इन दोनों कर्मों से 2 घंटे में निश्चिंत होकर फिर अपना चित्त कहीं इधर उधर मत भटकाना, और जो फिर भटकावेगा तो पीटेगा। यह वाक्य निवृत्ति का निरूपण करता है। इसी प्रकार वेद भी निवृत्ति निरूपण करता है, प्रवृत्ति का निरूपण नहीं करता। जो मनुष्य समीप आने पर भी ऋतु स्नान भार्या से प्रसंग न करे तो गर्भ हत्या जो महापाप होता है उस मनुष्य को लगता है। अनेक श्रुतियों के वचन तो यह है कि मन में कामना होने पर भी स्त्री के विषय अरुचि अथवा द्वेषाधिक होने से उसके साथ प्रसंग न करे, इसे जानना। मृतक समान अपने और पुत्रादिकों में स्नेह से बद्ध हो पराये भी देहों में विद्यमान अपने आत्मा ईश्वर हरि से जो पुरुष द्वेष करते हैं वे मरने के पीछे नरक में पड़ते हैं। जो अज्ञ हैं वे ज्ञानी पुरुषों की कृपा से संसार सागर को तर जाते हैं, और जो मध्यवर्ती हैं वे नरक में गिरते हैं। अधिक क्या कहें, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, मूढ़ता को ही प्राप्त हुए और अपने स्वार्थ के लिए धर्म अर्थ कामादिक करते हैं, वे पुरुष बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष आत्मघाती व अशांत हैं, अज्ञान को ही मानते हैं और कृत्य नहीं हुए, वे काल से नष्ट मनोरथ हो दुख ही पाते हैं। और जो पुरुष भगवान वासुदेव से विमुख हैं, वे अति श्रम से गृह पुत्र मित्र धन संपूर्ण वस्तु को प्राप्त होकर इच्छा न रहने
पर भी नीच योनि में अंधतम में पड़ते हैं। राजा जनक बोले कि हे ब्रह्मन, आपने जो सब त्याग कर केवल भगवान नारायण की भक्ति करने को कहा, सो यह भगवान किस समय में, कैसे वर्ण के, कैसी आकृति के, कौन से नाम से और किस विधि से लोकों में पूजे जाते हैं, सो मुझे भली भांति समझा कर आप कहिए। तब करभाजन ऋषिश्वर 9वें प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे राजन, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों में नाना वर्ण नाना आकार युक्त भगवान केशव अनेक विधि से पूजे जाते हैं। सतयुग में शुक्ल वर्ण, चतुर्भुज, जटा धारण किए, वल्कल वस्त्र पहने, काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष, दंड, कमंडलू धरे ब्रह्मचारी के रूप से दर्शन देते हैं। उस युग में मनुष्य सब शांत, निर्वैर, सूर्योदय, समदृष्टि, सम, दम और ध्यान से देवता को पूजते हैं। उस काल में इन नामों से भगवान हरि गाए जाते हैं: हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। नेत्रों में आरक्त, 4 भुजा, 3 मेखला धारण किए, स्वर्ण के समान केश वाले, वेदत्रयी मूर्ति और स्तुक, स्तुवा आदि चिन्हों को धारण करते हैं। जो अति धर्मात्मा, वेद के ज्ञाता मनुष्य हैं, वे सर्व वेद रूप भगवान वासुदेव का तीनों वेदों के कर्म से त्रेता में पूजन करते हैं। और विष्णु, यज्ञ, प्रश्नि, गर्भ, सर्वदेव, उरु, क्रम, वृषा, कपि, जयंत, उरुगा यह नाम गाए जाते हैं। द्वापर में भगवान वासुदेव श्याम मूर्ति, पीताम्बर धारे, श्रीवत्सादि चिन्ह और कौस्तुभादि लक्षण धारण करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य ईश्वर के जानने की इच्छा रखते हैं, वे मनुष्य उस समय महाराजाओं के लक्षण संयुक्त उन महापुरुषों की वेद मंत्र और आगामी मंत्रों से पूजा करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण, ऋषि, पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर, विश्वरूप, सर्व भूतों के आत्मा को नमस्कार हैं। हे राजन, इस प्रकार द्वापर में भगवान वासुदेव की स्तुति करते हैं। अब नाना आगम मार्गों से कलयुग में भी जैसे पूजे जाते हैं सो सुनो। कलयुग में कृष्ण वर्ण कांति से अति निर्मल और जैसे नीलमणि होती हैं, इसी प्रकार अंग, हृदयादिक, उपांग, कौस्तुभ तथा सुदर्शनादि अस्त्र, पार्षद, सुनंदनादिक नाम का कथन और स्तुति आदि प्रदान पूजा से अति बुद्धिमान मनुष्य भगवान हरि की पूजा करते हैं। उसके उपरांत स्तुति करते हैं कि हे प्राणियों के रक्षक, हे महापुरुष, तुम्हारे चरणारविंद को नमस्कार हैं। जो चरणारविंद सदा ध्यान करने के योग्य हैं, इंद्रिय कुटुंब के संग से अनिष्ट को दूर करते हैं, मन के अभिलाष पूर्ण करते हैं, गंगादिक तीर्थ के स्नान भूत हैं, शिव ब्रह्मादिक से स्तुति किए हुए हैं, और जो दीन होकर शरण जाता है उसके रक्षक हैं, सेवक की पीड़ा को दूर करते हैं और संसार सागर से तरने को नौका रूप हैं। हे धर्मात्मन श्री रामचंद्र जी, आप जो देवताओं से भी न त्यागी जाए, देवता जिसकी अभिलाषा में ही रहते हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मी पिता की आज्ञा से छोड़कर धर्म की रक्षा करने के लिए वन को चले गए और प्रिय सीता के प्रेम तथा वचन से माया मृग के पीछे दौड़े। उन भक्ति प्रिय आपके चरणारविंदों को हम प्रणाम करते हैं। हे राजा जनक, इस प्रकार चारों ही युग में नाना रूप भेद से उस युग के मनुष्यों से कल्याण के देने वाले हरि भगवान पूजे जाते हैं। और चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ गुणज्ञ सारग्राही हैं वे कलयुग की स्तुति करते हैं। और युगों में ध्यान, यज्ञ, पूजा आदि से जो फल होता है सो सब स्वार्थ कलयुग में भगवान के भजन कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। यह प्राणी देह
के अभिमान से संसार में भ्रमण करते हैं उनको संसार में शांति और लाभ नहीं। हे राजन, सतयुगादि की प्रजा कलयुग में जन्म पावे ऐसी इच्छा करते हैं। इस कारण निश्चय ज्ञात होता है कि कलयुग में सब जीव नारायण परायण होंगे। हे महाराज, कहीं कहीं महाराष्ट्र देश में भी भक्त होंगे और द्रविड़ देश में भी बहुत होंगे, जहाँ ताम्रपर्णी नदी, कृतमाला और पयस्विनी हैं। हे मनुजेश्वर, कावेरी आदि परम पवित्र नदियाँ हैं जो इनका जलपान करते हैं। वे मनुष्य निर्मल चित्त होकर श्री भगवान वासुदेव के बहुधा भक्त होते हैं। जो मनुष्य सर्वथा भेद छोड़कर केवल शरण दाता मुकुंद भगवान के शरण जाते हैं, उन पर देवता, ऋषि, भूत, कुटुंबी, मनुष्य और पितरों का ऋण नहीं रहता। हे राजन, जो सर्वत्र एक हरि को ही देखते हैं उनके लिए पंच यज्ञादि दिकों के करने को भी प्रबल विधि नहीं है। यहाँ यह संदेह राजा जनक ने किया कि हे महाराज, जो कि सब कर्म छोड़कर केवल भजन करे तो कर्म छोड़ने का पाप लगेगा। इसका समाधान यह है कि जो सब देवतादिकों को छोड़कर एक हरि के ही चरणार विंदों का भजन करते हैं उनको विकर्म सर्वथा नहीं होते। जो कदाचित प्रमाद से हो तो उसके हृदय में भगवान हरि बैठ जाते हैं। यह यमादिकों के भी नियंता हैं और उनके भी सब कर्मनाशक करते हैं। इससे भगवान को भक्त ही प्यारे हैं। इन 9 योगीश्वरों का संवाद कहकर श्री नारद जी बोले कि हे वसुदेव, इस प्रकार भगवत धर्म सुन संतुष्ट होकर राजा जनक ने अपने गुरुओं सहित जयंती पुत्र योगीश्वरों की पूजा की। इसके उपरांत यह योगीश्वर संपूर्ण मुनि सिद्ध लोगों के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और राजा जनक भी उन्हीं धर्मों के करने से परम गति को प्राप्त हुए। नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, तुम भी यह वैष्णव धर्म करो। इन धर्मों में श्रद्धा करने से निसंग परम मंगल को प्राप्त होंगे। यह तो मैंने शास्त्रादिकों की रीति से सब तुमसे कहा है, परंतु हे वसुदेव जी, तुम तो बिना ही शास्त्र के क्रम कृतार्थ हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष परम भागवत हो। तुम्हारे यश से सब जगत पूर्ण हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान ईश्वर ने आकर अवतार लिया है। तुमको और लोगों के समान भ्रांति, सर्वकर्म, समर्पण आदि वैष्णव धर्मों से चित्त शुद्ध करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर्शन, आलिंगन, आलाप, शयन, आसन, भोजन से श्री कृष्ण में पुत्र स्नेह करने से तुम्हारा भगवान ईश्वर आत्मा पवित्र हो गया। शिशुपाल, पौंड्रक तथा शाल्व आदि राजा शय्या, आसन आदि में जिसका वेर से भी ध्यान कर भगवान श्री कृष्णचंद्र की गति, चित्वन आदि से तदाकार हुई बुद्धि से सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो जो पुरुष स्नेह से इनमें चित्त रखते हैं वे सारूप्य गति को प्राप्त हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अहो, जो पुत्र स्नेह मुक्ति का कारण है तो सभी मुक्त होने चाहिए। तो कहते हैं कि हे वसुदेव जी, तुम इन पर पुत्र बुद्धि मत रखो। यह तो सर्वात्मा ईश्वर हैं, माया से मनुष्याकार दिखाई देते हैं। अलौकिक ऐश्वर्य इनका गुप्त हैं। यह श्री कृष्णचंद्र अविनाशी परम पुरुष हैं। यह पृथ्वी का भार रूप राजाओं के मारने को और साधु पुरुषों के रक्षा करने को तथा मोक्ष देने को अवतार लेकर लोकों में यश विस्तार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि भरत वंशावतंस राजा परीक्षित, यह सुन महाभाग वसुदेव देवकी ने अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हो अपने आप को मोह स्नेह छोड़ दिया। यह इतिहास अति पुण्यजनक है। जो पुरुष नियम से इसे मन में धारण करते हैं, इसी देह में मोह दूर कर ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषाटीकायां वसुदेव नारद संवादे जायन्ते यगमनम नाम पंचमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।